राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ संक्रांति स्पेशल दो तरह की ऐसी रेसिपी जिसे आप घर पर आसानी के साथ बना सकते हैं, जो मार्केट से भी बहुत ज़्यादा बढ़िया बनेगी और सस्ती भी बनेगी। आप इसे बनाकर 15-20 दिन तक स्टोर भी कर कर रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, किशमिश, गोला और थोड़ी सी मैंने सीड्स भी ली हैं। लेकिन पहले हम काजू और बादाम को दो दो पीस में काट लेते हैं। आप चाहें तो साबित भी डाल सकते हैं, लेकिन दो दो पीस में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इनके एक एक पीस के दो दो पीस कर लिए हैं। अगर आपके पास 2 पीस काजू हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इन्हें काटा है। और जो मैंने सूखा नारियल लिया है इसको भी हम पतली स्लाइस के रूप में काटेंगे कैसे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इसके हम पहले 2 पीस कर लेते हैं और 2 पीस करने के बाद में जितने बड़े पीस आपको बनाने हैं उसके बीच में आप कट का निशान लगा लें। इस तरह से जितने भी छोटे छोटे या बड़े बड़े पीस आप बनाएं उसमें उतने ही बड़ी दूरी पर कट के निशान लगा लें। और जो छीलने वाला चाकू होता है उससे इस तरह से आप इसकी स्लाइस बना सकते हैं। देखिए कितना आसान सा तरीका है। मैं बहुत आसान तरीके से आपको रेसिपी बताती हूँ जिससे आपका समय भी बचे, मतलब कम समय में और अच्छी से अच्छी चीज़ आप बना सकते हैं। तो देखिए कितने बढ़िया स्लाइस बन गए हैं। तो इस तरह से हमने ड्राई फ्रूट्स तैयार कर लिए हैं। अब साथ ही लिए हैं मैंने 1 चम्मच जितनी खरबूज की मींग, 1 चम्मच कद्दू की मींग और आधा चम्मच जितना जो सूखा सौंठ होती है, सूखा जिंजर पाउडर होता है वो, और बड़ी इलायची का पाउडर ये मेरे पास रखा था तो मैंने वो लिया है। और 1 चम्मच जितने लिए हैं मैंने सूरजमुखी के बीज, जो सनफ्लावर सीड्स होती हैं वो। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो अब मैंने लिए हैं 1 कप मूंगफली के दाने जो भुने हुए हैं। भूनकर इनके छिलके हटाकर मैंने लिया है, लेकिन हल्का सा और रोस्ट कर लेते हैं इन्हें। और जो मूंगफली के जो 2 दाने हैं वो तो ठीक हैं, जो मतलब बीच में से आधे आधे दाने हैं वो ठीक हैं, और जो पूरे पूरे दाने हैं उनको भी आप इन्हें तोड़ सकते हैं इस तरह से। आप चाहें तो हाथ से इन्हें इस तरह कर लें, या फिर कोई भारी सी चीज़ लेकर जैसे सिल्का बटना होता है उससे, या जो खल्लड़ की मूसल होती है उससे भी आप इन्हें हल्के से दरदरा कर सकते हैं। मतलब 2-2 पीस हो जाएं, एक एक दाने के 2-2 पीस हो जाएं, इस तरह से आप इन्हें बना लें। तो देखिए हल्का सा हमने रोस्ट किया है और इसे बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है क्योंकि दाने भुने हुए हैं। हल्का सा मैंने इसे रोस्ट किया, या आप कह सकते हैं थोड़ा सा गर्म किया है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में, जिससे इनमें थोड़ा सा और ज़्यादा क्रंचीपन आ जाएगा। इसलिए मुझे थोड़े से कम भुने हुए लग रहे थे, इसलिए मैंने इन्हें रोस्ट किया है। अगर आपके पास अच्छे से भुने हुए हैं तो आप दोबारा रोस्ट ना करें। और अब हमने इसी पैन में ली है सारी सीड्स, इन्हें भी थोड़ा सा भुनेंगे। ये भूनने के बाद और ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, इसलिए मैंने इन्हें ड्राई रोस्ट किया है और इसी तरह से इन्हें भूनना चाहिए। इन्हें भूनने के लिए घी या ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती, या ये ऐसे ही बहुत अच्छे से भुन जाती हैं। तो बस थोड़ी देर में 1-1.5 मिनट लगेगा और ये भी अच्छे से भुन जाएंगे। चटकने लगती हैं तो आप समझ लीजिए भुन गई हैं। तो ये भी देखिए कितनी अच्छे से चटक रही हैं। तो मैंने इन्हें भी निकाल लिया है एक प्लेट में। इन्हें भूनने में 1 मिनट का समय भी नहीं लगता, ये अच्छे से भुन जाती हैं। और अब हमने इसी पैन में डाला है 1 चम्मच जितना देसी घी, और जो ड्राई फ्रूट्स हमने काट कर रखे हैं वो हम इसमें थोड़ा सा भून लेंगे, जिससे इनमें क्रंचीपन आ जाएगा और ये बहुत टेस्टी बनेंगे। और देखिए ये जो रेसिपी मैं आपको बना रही हूँ, ये जो कतली हैं गुड़ की बनाई हैं, ये आप न्यू मदर को भी खिला सकते हैं। न्यू मदर को बनाएं तो उसमें आप ये ड्राई फ्रूट्स थोड़े से क्रश करके भी डाल सकते हैं, मतलब थोड़ा सा दरदरा करके भी इन्हें डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इन्हें भूनेंगे और थोड़े से जब ये भुन जाएंगे, लगभग 30-40 सेकंड हम इन्हें भूनेंगे। उसके बाद से मैंने इसमें डाली है आधा चम्मच जितनी खड़ी सौंफ, जो साबित सौंफ होती है वो मैंने इसमें डाली है, जिससे उसका भी टेस्ट इसमें बहुत बढ़िया आएगा। लेकिन आप न्यू मदर के लिए बना रहे हैं तो आप सौंफ को स्किप कर सकते हैं और इसमें जीरा डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसे डालेंगे, और इसमें ही मैंने डाल दिए हैं जो नारियल के स्लाइस बनाई हैं वो, और किशमिश। किशमिश बहुत जल्दी से इसमें गर्म होते ही फूलने लगती है, बस हमें हल्की सी इसे रोस्ट करना है और किशमिश अच्छे से फूल जाएगी, और जो नारियल है वो भी थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये ड्राई फ्रूट्स भून लेने हैं, बस बहुत ज़्यादा हमें इनका कलर चेंज नहीं करना है, हल्का सा रोस्ट करेंगे और ये बहुत बढ़िया भुन जाएंगे। तो अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में, जिसमें हमने सीड्स निकाले हैं उसमें ही हम इन्हें निकाल लेते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल मैंने नहीं करा है, आप चाहें तो और इससे भी कम घी में इन्हें भून सकते हैं। तो
वैसे तो ये आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने हल्का सा घी इसमें डाल दिया है, जिससे ये और अच्छे लगेंगे, मतलब टेस्टी लगेंगे और इनमें एक शाइनिंग सी आ जाएगी। तो इस तरह से हमने इन्हें भून लिया और जो सौंफ वगैरह है वो भी सब हमने इसमें से निकाल ली है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे, आधा चम्मच जितना घी मैंने लिया है, और इसमें डालेंगे हम गुड़। तो देखिए गुड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल मैंने आधा कप जितना गुड़ इसमें डाला है, जिसे मैंने थोड़ा सा कूट लिया है पहले ही, मतलब छोटा छोटा कर लिया है। आप कद्दूकस करके भी इसमें डाल सकते हैं। और 1 डेढ़ चम्मच मैंने इसमें पानी डाला है। वजन में अगर देखा जाए तो लगभग ये 150 ग्राम जितना है। और जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी कुल मिलाकर इतने ही होंगे। तो इस तरह से आप इन्हें बना इसी रेशो में मतलब आप इसे तैयार कर सकते हैं। अब मैंने एक प्लेट ली है और उसमें थोड़ा सा मैंने घी की ग्रीस लगा दी है, मतलब घी से ग्रीस कर दिया है। और इधर इसमें उबाल आ गया है, तो हमें बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है और ना ही हम इसे पानी में डालकर देखेंगे, बस हाथ से थोड़ा सा देखेंगे। जब इसमें एक तार सा खिंचने लगेगा तो ये परफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनानी है। जैसे क्रंची सी बनती है वो हम इसे नहीं बनाएंगे। बस देखिए किस इसमें तार सा खिंच रहा है, तो ये परफेक्ट है। थोड़ा सा हम 5-10 सेकंड इसे और पका लेते हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं दोबारा से भी आपको दिखाऊंगी जो तार है इसका वो किस तरह का होना चाहिए। तो देखिए इस तरह का ये तार खिंच रहा है, इस तरह से तार इसका खिंचना चाहिए, बस। तो ये परफेक्ट है। आप इसे थोड़ा कड़क बनाएंगे तो ये कड़क बन जाएगी, लेकिन मुझे थोड़ी सी सॉफ्ट बनानी है, इसलिए मैं इसी तरह से इसे बनाऊंगी। और बस गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है और इसमें डालेंगे जो जिंजर पाउडर और बड़ी इलायची का पाउडर है वो। और इसी समय इसमें हम डाल देंगे सारे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से कोई भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ी देर मिलाएंगे इस तरह से। देखिए एकदम से हमें ये प्लेट में नहीं डालनी है, थोड़ी देर हम इसे मिलाएंगे, जिससे ये सारी जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से जो चाशनी है इसमें खूब बहुत बढ़िया से मिल जाए। और मैंने इसे नीचे उतार लिया है और मैं अभी आपको दिखाती हूँ। थोड़ी सी ये ठंडी होगी तो गाढ़ी होने लगेगी, और जब गाढ़ी होने लगेगी तभी हम इसे प्लेट में पलटेंगे, जिससे इसका रस जो है नीचे को एक तरफ से मतलब बह ना जाए, ड्राई फ्रूट्स बीच में रह जाएं और इसकी जो चाशनी वो चारों तरफ फैल जाए। इसलिए थोड़ी सी जब जमने लगेगी तब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और फिर प्लेट में डालेंगे। तो ये बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ध्यान रखने के लिए, नहीं तो इसकी जो चाशनी वो चारों तरफ फैल जाती है और ड्राई फ्रूट्स बीच में रह जाते। तो इस तरह से आप इसे जमा सकते हैं और हम सब तरफ को इसे फैला देंगे और उसके बाद इसे हम छोड़ देंगे। बहुत जल्दी से ये जमने लगती है, एक तो मौसम भी ठंडा है, दूसरा ये बहुत जल्दी जमने भी लगती है। तो इस तरह से आप इसे तैयार कर सकते हो। देखिए कितनी आसान सी रेसिपी है और देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट जम गई है। तो अब मैंने इसे रख दिया ठंडा होने के लिए। अब इसी पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी और डालेंगे इसमें गुड़। तो देखिए मैंने मूंगफली के दाने लिए थे 1 कप, और 1 कप से कुछ कम हमने लिया है गुड़, और इसे भी मैंने छोटा छोटा कूट लिया है, मतलब तोड़ लिया है। और अब हम इसमें भी डालेंगे 1-1.5 चम्मच जितना पानी। अब इसको थोड़ा ध्यान से पकाएंगे हम, जिससे ये एकदम से क्रंची बनेगी। तो देखिए इधर चाशनी बन रही है, वो इधर हम इसे काट लेते हैं। बहुत ज़्यादा ये कड़क जम जाएगी, बहुत कड़क तो नहीं होगी लेकिन टाइट हो जाएगी, तो ये काटने में दिक्कत करेगी। तो लेकिन मैंने इसे जब काटा तब ये थोड़ी सी मुझे सॉफ्ट लगी थी, तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसे और रख दिया। तो ये आसानी से चिपक रही थी, मतलब कट नहीं रही थी, तो मैंने इसे थोड़ी देर के लिए और रख दिया। अभी हम देख लेते हैं चाशनी पहले। तो इसे रखेंगे और चाशनी को देख लेते हैं। तो चाशनी में इसमें गुड़ में उबाल आ गया है और गुड़ पूरी तरह पिघल गया है, लेकिन अभी हमें इसे देखना है कि इसका क्रंचीपन कितना हमें रखना है। तो लगभग हम 3-4 मिनट इसे पकाएंगे धीमी आंच पर, और इसे एक पानी लेंगे कटोरी में और उसके बाद हम इसे देखते हैं। तो देखिए जब बिल्कुल थोड़ी सॉफ्ट हो तब तो हमें ये और पकानी है। अब ये परफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा हम इसे और पकाएंगे और इसके बाद एक बार हम फिर देखेंगे, एक 10-20 सेकंड बाद। बहुत ज़्यादा देर भी हमें नहीं पकानी है। और जब ये थोड़ी सी कड़क सी हो जाएगी तब हम इसे, ये समझिए परफेक्ट हो गई है चाशनी। तो ये थोड़ी सी कड़क सी हो गई थी, तो मुझे लगा कि बस 10 सेकंड हमने और पकाया इसे और ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। आप देख लें कितने झाग झाग से हो रहे हैं। बस इसी तरह से हमें इसे तैयार करना है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैंने इधर एक प्लेट लेकर इसे घी से ही ग्रीस कर लिया है और इधर पैन भी हमने प्लेटफॉर्म पे ही उतार लिया है। अब हम इसे
करेंगे तैयार। तो इसमें मैंने डाला है, देखिए चुटकी भर खाना सोडा, जो मीठा सोडा होता है, बेकिंग सोडा, उसे मैंने इसमें डाल दिया है। इससे एकदम से इसमें बबल्स उठाएंगे और जो हम चिक्की बनाएंगे वो बहुत बढ़िया बनेगी। तो इसमें डाल दिए मूंगफली के दाने, और इसके जो साबित दाने थे वो भी मैंने दो दो पीस में कर लिए हैं। तो इस तरह से इसे बनाएंगे। अब हम इसे गुटाई करेंगे, और गुटाई बहुत ज़्यादा देर नहीं करनी है, ये प्रोसेस हमें बहुत जल्दी करनी है। बहुत जल्दी से सभी चीज़ों को, मतलब जो दाने और गुड़ है इनको मिलाएंगे अच्छे से, जिससे ये पूरी चाशनी में मूंगफली के दाने डिप हो जाएं या कोटेड हो जाएं। इस तरह से देखिए बहुत बढ़िया चिक्की बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से हम इसे मिलाएंगे, और जब हमें लगेगा ये बहुत जल्दी से जमने लगती है तो हम जमने से पहले ही इसे पलट देंगे थाली में, जिसे हमने पहले से ही घी लगा कर रखा है। ये काम आपको जल्दी जल्दी करने होंगे जिससे ये जम ना जाए। तो देखिए अभी इसमें तार खिंचने लगा है, तो बस थोड़ी देर में ये जम जाएगी। उससे पहले ही हमें इसे प्लेट में फैलाकर तैयार कर लेना है। जितनी बड़ी, मतलब हमें चिक्की बनानी है या जितनी पतली लेयर में बनानी है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे थोड़ा सा फैलाया है, और उसके बाद एक हमने बेलन लिया है और हाथों पे लगाएंगे घी, और घी लगाकर जो बेलन है उसके ऊपर चिपड़ देंगे, जिससे ये चिक्की जो है बेलन के ऊपर ना चिपके। लेकिन ये प्रोसेस आपको बहुत जल्दी जल्दी करनी है, और जल्दी बेलेंगे। तो जितनी बड़ी, मतलब जितना आपको इसे फैलाना है उतना आप फैला सकते हैं। तो देखिए प्लेट से, हाथ से प्लेट को पकड़ा और दूसरे हाथ से बेलन को इस तरह घुमाया है। साथ ही हम इसे सेट करते जाएंगे जिससे ये चौकोर बेस इसका बन जाए। जो कतलियां हम बनाए वो चौकोर एकदम परफेक्ट कट कर तैयार हों। तो इस तरह से हमने इसे फैला लिया है। देखिए और बेलन से इसे इस तरह फैलाना है जिससे ये इसका जो बेस है वो पूरा सब में एक सा रहे। कहीं ऐसा ना हो कहीं ज़्यादा मोटी बन रही है या पतली बन रही है। और इसे तुरंत ही हमें काट लेना है। तो मैंने लिया है एक पिज़्ज़ा कटर, और इससे बहुत हल्के से पहले से हम काटेंगे, कट के निशान लगाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम इसे काटेंगे, जिससे जो मूंगफली है वो आसानी के साथ कट जाएं और कतली परफेक्ट बन जाए। तो इस तरह से हम इसे काट लेते हैं। पहले मैंने इस पर हल्का सा कट का निशान लगाया है, उसके बाद धीरे धीरे इस पर पिज़्ज़ा कटर से इसे काटा है। तो एकदम परफेक्ट कतली बनकर तैयार है। और इस तरह जितनी बड़ी कतली आपको बनानी है उतने कट आप इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे काटेंगे, और अब हम रख देते हैं इसे 5-7 मिनट के लिए, जिससे ये ठंडा हो जाए अच्छी तरह से। और जो दूसरी कतली हमने बनाई है वो भी हम इसी तरह से इसे काट लेते हैं। देखिए ये ड्राई फ्रूट्स पाक है, इसमें आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, लेकिन गुड़ के साथ ये बनाकर अगर आप खाते हैं सर्दियों में, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। न्यू मदर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप इसे बनाकर इस तरह रख भी सकते हैं और बच्चों को भी इसे खिला सकते हैं। तो आप इस दोनों ही तरह की चिक्की को ज़रूर बनाएं, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। बहुत टेस्टी बनी है, बहुत परफेक्ट बनी है। लेकिन जब मैंने इन्हें छुड़ाया था तो घी की, जो घी होता है ना सर्दियों में जम जाता है, इस वजह से छुट नहीं रही थी। हल्का सा मैंने इन्हें गर्म किया और देखिए छुट गई बड़ी आसानी के साथ। तो इस तरह आप इन्हें जब नहीं छूटें तो कोई परेशान ना हो, हल्का सा इसे गैस पर गर्म करें और ये बिल्कुल छूट जाएंगे। कितनी बढ़िया बनी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। आप घर पर ही इतनी बढ़िया चिक्की बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो बाजार से क्यों लानी। तो आप इन्हें इसी तरह से एक बार ज़रूर बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।